राधे राधे, हर हर महादेव। महालक्ष्मी व्रत के समापन के बाद हमें पूजा की चौकी कैसे उठानी है, नारियल का पानी हमें कहाँ कहाँ छिड़कना है, नारियल का हमें क्या करना है, और जो हमने हर दिन लौंग इलायची माता लक्ष्मी को अर्पित की है, हमें इसका क्या करना है, श्रृंगार का आपको क्या करना है। माता लक्ष्मी की जब आप चौकी को हटाएंगे तो आपको एक उपाय करना है जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करे। हमें माता रानी की चौकी 7 अक्टूबर को हटानी है, और हमें क्या क्या चीजें हटानी है और क्या क्या चीजें हमें घर रखनी है। सबसे पहले तो आपको 7 अक्टूबर को सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माता लक्ष्मी के आगे बैठकर माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। बाद जैसे कि आपका दीप जब शांत हो जाए, जो आपने माता लक्ष्मी की अखंड ज्योत जलाई है, या जब आप माता लक्ष्मी की सुबह पूजा कर रहे हैं, तो आपने चाहे थोड़े से भी 15 मिनट के लिए भी माता रानी की ज्योत जलाई है। जब वो दीपक आपका शांत हो जाए, उसके बाद ही चौकी हटाने का नियम होता है। आपका दीपक शांत हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़े से आपको फूल लेने हैं। माता लक्ष्मी गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ सदा घर में निवास करे। विवाहित और अविवाहित उनके जीवन में माता लक्ष्मी आपके घर में सुख शांति लाए। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को बोलना है, माता लक्ष्मी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ वास करे, और जो भी देवी देवता है वह अपने अपने लोक में दोबारा वास करे। जब हमने माता लक्ष्मी की स्थापना की थी, उस टाइम में हमने माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं को बुलाया था, माता लक्ष्मी की सारी बहनों को बुलाया था। तो धन लक्ष्मी माता को हमें स्थायी रूप से अपने घर में वास करने के लिए कहना है। बाकी सभी देवी देवताओं को हमें बोलना है कि आप सब अपने अपने लोग चले जाएं। ऐसा बोलकर आपको अपने थोड़े से चावल और फूल छिड़क देने हैं। उसके बाद हम माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद आपको कलश के पास जाना है। अपने कलश के ऊपर जो आपने नारियल रखा है, श्रीफल रखा है, नारियल को आपको हटा लेना है, उठा लेना है, और अपनी झोली में डालकर नतमस्तक होकर एक साइड में प्लेट में आपको रख देना है। उसके बाद आपको जो लोटे का जल है और उसमें ही जो आम के पत्ते हैं, उसके आम के पत्ते से ही आपको लोटे का जल अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। छिड़काव आपको रसोई से शुरू करना है, छिड़काव करना, और पूरे घर में अपने घर की छत पे छिड़काव कर दे। बाथरूम में छिड़काव नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। जो बाकी का पानी बचेगा वह आपको पेड़ पौधों में डाल देना है। इसके अंदर कलश के अंदर हमने जो भी लौंग, इलायची, सुपारी, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का जो हमने डाला है, सिक्के को आप धोकर आप वापिस अपने तिजोरी में रख लीजिए। किसी पूजा में इस्तेमाल कर लीजिएगा अपने चांदी के सिक्के को। और हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, जो गोमती चक्कर डाले थे, कोड़ी डाली थी, उनको हमें थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, और पीली सरसों में डालकर पहले तो उनको हमने सुखा लेना है, क्योंकि वो इतने दिन जल में रही ना। फिर उनको हम थोड़ी सी पीली सरसों लेने, थोड़े से चावल, और उसमें डालकर बांधकर अपने, जैसे अभी नवरात्रे हमारे आएंगे तो हमें नवरात्रे में माता रानी के आगे रख देनी है। और हमें वहां पे पूजा पाठ करते हैं, माता रानी के आगे भी माता रानी की अखंड ज्योत जलती है, तो वहां पे वह रखी रहेगी। तो उसके बाद वह रात्रि के बाद वह पोटली आप अपने घर की तिजोरी में रखना। इससे आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी, स्थायी रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी निवास करेगी। बाकी की जो फूल मालाएं हैं वह आप सभी की सभी एक गमले में जाके दबा सकते हैं, और श्रीफल को आप या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या आप उसको श्रीफल को आप किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। अब माता लक्ष्मी के मंदिर में भी आप इस श्रीफल को रख सकते हैं। के बाद अब जैसे कि हमने गौरी गणेश जो बनाई है, यहाँ पर हमने हल्दी की बनाई है, के बाद आपको ये गौरी गणेश उठा लेने हैं, और जो दुर्वा वगैरह है ये भी आपको एक गमले में दबा देने हैं। तो हमने चावल माता लक्ष्मी को अर्पित किए हैं अक्षत के रूप में, तो वह हमें पक्षियों पर डाल देने हैं। बाकी की जो लौंग इलायची है वह अपने परिवार के एक डिब्बी में रख लीजिए अपने घर में, और अपने परिवार वालों को उसमें चाय डालकर वो पिला दीजिए। लौंग इलायची आप चाय में इस्तेमाल कर लीजिए। आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तब वह आप लौंग इलायची खाकर जा सकते हैं। इतने दिन हमने यहाँ पे मंत्र जाप किया है, ये चीजें बड़ी पॉजिटिव हो गई हैं। अगला दिन की माता रानी की अखंड ज्योत जली है, ये बहुत ही अच्छा होता है। जो माता लक्ष्मी को हमने श्रृंगार की चीजें अर्पित की है, ये जो श्रृंगार की जो चीजें जो हमने पहले दिन माता लक्ष्मी को चढ़ाई हैं, ये तो आप अपने घर में रख सकते हैं। इन्हें आप खुद इस्तेमाल करेंगे, बहन को, बेटी को प्रसाद के रूप में भेंट कर सकते हैं।
आप जैसे सुहागन को बुलाएंगी खाने के लिए तो आप उनको भी ये चीजें दे सकती है। ये आपकी सामग्री है, मतलब कि आपका ही प्रसाद है। प्रतिमा आपको माता लक्ष्मी की पूजा मंदिर में रख लेनी है अपने घर में। आप अपने मंदिर में नहीं रख सकना चाहते हैं तो आप साफ करके अच्छे से चंदन वगैरह और उनको लाल कपड़े में लपेट कर माता लक्ष्मी की तस्वीर को कहीं उचित जगह पे रख दे, ताकि आप अगले साल फिर माता लक्ष्मी को, मतलब कि माता लक्ष्मी की तस्वीर को पूजा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। तस्वीर को रख दे और श्री यंत्र आप अपने घर के मंदिर में पूजा स्थान पे रख दे। जो आपने मिट्टी के हाथी रखे हैं माता लक्ष्मी के सामने, तो आपके पास जैसे कि पक्की मिट्टी के हैं, मेरे पास तो पक्की मिट्टी के हैं, तो मैं इनकी हर साल पूजा करती हूँ। अगर आपने कच्ची मिट्टी के लिए हैं तो आप उनको भी अपने घर के गमले में ही रख दें। तो माता लक्ष्मी जी की जो चौकी पे हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, इसे हम साफ करके धोकर रख देंगे। अगले साल फिर हम माता लक्ष्मी की चौकी पर इस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भी और पूजा आप अपने घर में माता दुर्गा की जैसे करेंगे तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी को उठाकर आपको अलग से एक जगह पे रख देना है, और जहाँ चौकी के नीचे फिर आपने चौकी उठा ली, उसके बाद आपको यहाँ पर कपड़े से सफाई कर देनी है। झाड़ू आपको इस दिन नहीं लगाना है। भी पूजा की चौकी को जब हम उठाते हैं तो वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाते। भी पूजा की चौकी को जब हम उठाते हैं हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, चाहे माता लक्ष्मी की हो, चाहे नवरात्रि की हो, चाहे दिवाली की हो। कपड़े से हमें साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद हमें एक घी का दीपक, जहाँ पे हमने चौकी लगाई हुई थी, जब चौकी को उठा देंगे तो आपको एक लंबी बाती का देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी को याद करते हुए जरूर लगाना है। ऐसा करने से यहाँ की जितनी भी एनर्जी है प्रकाश के रूप में आकर हमारे पूरे घर में विराजमान रहती है। माता लक्ष्मी सदा के लिए ही हमारे घर में स्थायी रूप से वास कर जाती हैं। तिल के तेल का दीपक या घी के दीपक जरूर लगाएं। बाकी की सभी चीजें आपको जहाँ जहाँ जिनका स्थान है वहाँ पे रख देना है। पुस्तकें हमने पढ़ी है, माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र हो गया, श्री कुंज स्तोत्र का पाठ हो गया, तो ये हमने लाल कपड़े में लपेट कर रख देनी है। तरीके से आप माता की चौकी को हटाएं और सदा के लिए ही माता रानी को अपने घर में सदा के लिए निवास करवाएं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे आप सभी के ऊपर। मेरी मंगल कामना है माता लक्ष्मी सभी के घर में स्थायी रूप से वास करे, और जो मेरी वीडियो को लाइक करके जाए उसके घर से तो माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए भगवान के साथ आपके घर में बैठी रहे। बड़ी श्रद्धा से माता लक्ष्मी का आपको पूजन करना चाहिए। ऐसे आपको माता रानी की चौकी को हटाना है, ऐसे आपको माता रानी की पूजा करनी है। जय माता दी।